क्या ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, महान से महान शिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है, तब मैं आता हूं। समझाना है तो, क्योंकि साल के साल क्रिश्चियन भी तो मनाते हैं ना, क्या अपने धर्म पिता का मनाते हैं कि नहीं है? तो तुम अपने धर्म पिता का नहीं मनावेंगे? है? कितना करते हैं, देखो कितना जलसा मनाते हैं, जलसा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? त्रिमूर्ति बनानी चाहिए। त्रिमूर्ति में जो समझानी है वो खास किसकी समझानी देनी है? बाप की समझानी देनी है। बाप कौन? बाबा बच्चों को कंप्लेंट ही करते रहते हैं, बड़ी तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं देते। त्रिमूर्ति में बाप का परिचय नहीं देते क्या? देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां परिचय देती हैं। बेसिकली हम भी ब्रह्मा कुमार थे तो हमने भी बेसिकली प्रदर्शनियों में, मेले मलाखड़ों में बहुत समझाया। क्या क्या समझाया? हम आत्मा हैं, तुम भी सब आत्मा हो, और आपस में हम भाई भाई हैं, और वो ज्योति बिंदु हमारा बाप है, उसका नाम है शिव। उसकी शिवरात्रि हुई। कब हुई? सन 36 में हुई। बाबा ने कहा जयंती तो साकार की होती है, तो कहते हाँ साकार। दादा लेखराज में शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ साकार में, तो दादा लेखराज ही भगवान का साकार रूप है। बाकी 4 हाथ का न कोई विष्णु होता है, न कोई सांप बिच्छू टिंडन वाला ऐसा नंग मुनंगा धड़ंगा कोई शंकर होता है। ये तो शास्त्रों में कल्पना है। असली जो प्रैक्टिकल में है, साकार में जिसमें भगवान आया, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आया ना। तो कौन हुआ गीता का भगवान? प्रैक्टिकल में, साकार में कौन हुआ? है? दादा लेखराज। गलत है क्या? कृष्ण की आत्मा नहीं है? अरे कृष्ण की आत्मा है या नहीं? तो कृष्ण ही तो भगवान माना गया, गीता का भगवान भक्ति मार्ग में है। कृष्ण बच्चा है। अरे चलो बच्चा ही सही, लेकिन है तो भगवान ना, है? गीता का भगवान है ना। अरे दुनिया मानती है गीता का भगवान कृष्ण। हम भी मानते। तुम भी मानते थे, अब क्या मानते हो? अब किसको मानते हो? बाप है कि नहीं है? कौन है? त्रिमूर्ति में बताओ कौन है? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। क्या? जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। वो किसको बता रहे? कौन है? अरे रुक रुक क्यों बोलते? बाप के बारे में कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है तो रुक रुक के बताओगे। याद कर ले। अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त मूर्ति ना बोला। वो तो गीता में कहा है, वो तो मनुष्यों ने गीता लिखी। कृष्ण के लिए तो बोला कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। राम बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण वो अव्यक्त मूर्ति ना की बात कर रहे हैं। कृष्ण बच्चा भी साकार है और राम बाप भी साकार है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे।
कौन है? अरे है राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, वही गीता का भगवान है। उसका रूप क्या है? शिवलिंग। उसमें आत्मा है कि नहीं? और 5 तत्वों का संघात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बीज है या नहीं? क्या है? शिवलिंग। अरे शिव बिंदी का नाम है, इतना तो मान ही लिया। आपने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष की परम ब्रह्म आत्मा कौन है? परम माने बड़ी, ब्रह्म माने ब्रह्मा। राम वाली आत्मा कहाँ है? आत्मा किस में है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है जिसमें राम वाली आत्मा है? शंकर, वो तो अधूरा है। विष्णु ऊपर जो बैठा है, जो विष्णु जो बैठा है ना, ऊपर बैठा है, ऊपर जो बैठा है वो गलत है, उसको बदलना पड़ेगा। वो चित्र ही बदलना पड़ेगा। ऊपर जो है वो शिवलिंग आएगा ना, शिवलिंग वो बदलना पड़ेगा। उसमें डालना पड़ेगा चित्र में। किस में डालना पड़ेगा? चित्र में ही तो है। चित्र के बाहर कहाँ है? ज्योतिर्बिंदु दिखा है ना उसमें। ज्योतिर्बिंदु बिंदु तो यादगार हो गए ना, शिवलिंग साकार का यादगार है ना। शिवलिंग सिर्फ साकार की यादगार है? साकार और निराकार का मेल शिवलिंग है। साकार जब निराकार। ये तो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा भी निराकार है और तुम्हारा शरीर साकार है। दोनों का मेल, दोनों की प्रवृत्ति वो जीवात्मा कही जाती है। वो मान लिया, लेकिन कार्य कैसे करती है? करती धरती है या ऐसे ही लुढ़काए दो तो लुढ़कती जाती है? है? क्या करती धरती है? पतितों को पावन बनाती है। अच्छा, ये साकार धर्म में प्रवेश करके आप बता दीजिए। पतितों को पावन बनाती है। पतित तो 500 करोड़ है। 500-700 करोड़ पतित नहीं है, तो उन सबको पावन वो गोल गोल शिवलिंग बनाता है। इतना तो मान लिया कि मेरे लिंग की ही यादगार है। क्या? मेरा लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। और इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सारी इंद्रियां देवताओं की पूजी जाती हैं, लेकिन कोई देवता की लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? कोई कारण होगा ना। निर्विकारी। उस इंद्रिय के ऊपर कोई जीत नहीं पाता, वो एक ही जीत पाता है। हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य आत्मा है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो अनादि है, वो अनंत है, न उसका आदि है न उसका अंत है। शास्त्रों में दिखाया भी गया कि लिंग को जानने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, और उनका अंत उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कहाँ उनका आदि है और कहाँ उनका अंत है। तो बताओ, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियां वो भी नहीं जानती, तो हम और आप क्या जानेंगे? तो उसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि है,
अनंत है और सत्य है कि असत्य है? गीता में भी लिखा हुआ है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो 84 के चक्र में, इस सृष्टि में उसका विनाश होता होगा? मुरली में भी ऐसे ही बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं, सदाकाल सिर्फ एक शिव बाबा है। मना 5-4 वर्ष के सृष्टि चक्र में सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ देती है, अव्यक्त हो जाती है, नाम निशान उनका पता नहीं चलता कहां गई। एक है जिसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और आत्मा भी नष्ट नहीं होती। पूरा 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली, 1 मिनट भी कम नहीं, तो उसको कहेंगे अपूर्ण आत्मा या संपूर्ण आत्मा? संपूर्ण आत्मा।